गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ज्वाइन हो जाने दो आज। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो और कोई ज्वाइन नहीं करेगा क्या आज? अच्छा, बात ऐसा है कि आप लोग लैब मैनुअल सबमिट क्यों नहीं कर रहे हो? हेलो। यस सर। आप लोग लैब मैनुअल सबमिट क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, सर अभी पूरा लिखे नहीं है, मतलब जो लिख लिए वो सबमिट कर दिया। तो सबमिट करो अब तो। तो खत्म हो जाना चाहिए था इतना दिन में। दीनबंधु आप तो सबमिट नहीं किए हो कुछ भी। हाँ, सबमिट नहीं करोगे तो मार्क्स ऐसे भी कटते ही जाएगा। ठीक है, आखिर में मार्क्स नहीं मिलेगा तुम लोग को ही। सर सुधांशु लीव रंजन। मैनुअल तो सर 4 ही का मिल पाया था ना, तो पांच 4 ही तो दे सबमिट किए। 5 ही दे दिए। सुधांशु रंजन 5। कहाँ है क्या? नहीं है, नहीं है। 5 ही दे दिए थे। ठीक है। लेकिन लैब मैनुअल 4 ही मिला है सर। एक ही लैब मैनुअल में 4 ये मिल पाया था सर, और बाकी मिला नहीं तो लिख भी नहीं पा रहे हैं। तो हम भेज दिए थे शायद विशाल को। आप इसमें तो ऐड तो या वहाँ पे हम उसको अपलोड कर देंगे। अच्छा, आपका गियर में कुछ डायग्राम वायग्राम बना है क्यों नहीं है उसमें? सर गियर देखिए में कोई कि डायग्राम मिला ही नहीं सर। वो गियर सर
डायग्राम है सर, लेकिन सारा डायग्राम ऐसा है सर कि वो प्रिंट करवा के चिपकाना पड़ेगा। कौन बोले? हम सब तो कर कॉपी में चिपका के दे देंगे। सब तो कर दिया इसमें, जैसे भी है थोड़ा बहुत सभी ने डायग्राम थोड़ा बहुत बना ही दिया। आपका डायग्राम मैंने देखा है, गियर में कुछ नहीं है। यस सर, नहीं है क्योंकि हमको वो समझ में नहीं आया, तो हम प्रिंट करके चिपका के नहीं, प्रिंट सबमिट कर करके देंगे चिपका कॉपी में पे। थोड़ी चलेगा, प्रिंट करके चिपकोगे थोड़ी चलेगा उससे। वो करने से ना करना बहुत अच्छा होगा। ठीक है और सुधांशु रंजन कहाँ है? सुधांशु ठीक है रंजन क्या है यहाँ पे? सुधांशु, यस सर। आपने ये क्या सबमिट कर दिया लिख के? कहाँ पे सर? आपने लैब में सबमिट किए हो कि नहीं किए हो? यस सर, कर दिए सर। अच्छा, कौन सा किए हो? सर एक कैम एंड फ्लावर और एक गियर का। तो गियर में ये क्या लिख दिए तुम? जो मतलब है सब कुछ लिखने का जरूरत थोड़ी है, थोड़ा बहुत पढ़ोगे नहीं आप? वाइवा हाँ सर, क्वेश्चन वो था वाइवा क्वेश्चन था। वो भी लिख दिए? वाइवा वाला। जो मतलब हाँ वो। मिलता है सब कुछ छाप देते हो। नहीं सर, मुझे नहीं ना पता था लिखना नहीं है या नहीं, इसलिए अरे लिख वाइवा दिए क्वेश्चन थे। आप क्यों लिखेंगे उसमें? उसको ठीक करके रेक्टिफाई करके फिर से सबमिट करोगे, ठीक है? ओके सर, रीसेंड करेंगे। और बाकी जो है सब उसमें सबमिट करते रहो। क्लास कोड पता है तो? सर मेरा चार है, चारों बन गया है। सबमिट सिर्फ 2 ही किए हैं जो बोला गया था। नहीं, आप सब सबमिट कर दो। ठीक है, सब साक्षी सबमिट कर प्रिया दें। तो है नहीं, साक्षी प्रिया तो सबका पांचों पांचों ही सबमिट कर दिए। आप सब सबमिट करते रहो फटाफट, ठीक है? क्या है राजकुमार का ना? राजकुमार का क्या है देखते हैं एक बार। 4 ही तो लिख दिए हो। यस सर, और एक सर ग्रेविटी वाला बाकी है। ये तो भी ठीक है थोड़ा बहुत। ग्रेविटी वाला मैं यहाँ पे अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है? थोड़ी देर में आप लोगों को यहाँ पे ही मिल जाएगा। तो ग्रेविटी वाला आप यहाँ से देख के लिख लेना। अरुणव प्रसाद है यहाँ पे? नहीं है। विशाल कुमार, तुम ज्वाइन हुआ सबमिट सर क्यों अभी। नहीं कर रहे हो? विशाल, सर सबमिट किया हूँ मैं। देखिए, रिफ्रेश कीजिए सर। कब सबमिट किए हो? सर अभी सबमिट किए जस्ट। कितना है यहाँ पे? एक ही है? सर यस सर, उसी में 3 गो है। एक ही फोल्डर में, एक ही ये फाइल में तीनों किए हैं। एंड फॉलोअर। यस, तुम भी गियर में कुछ नहीं बनाए हो। गियर में थोड़ा सर बहुत तुम गियर का लोगों को डायग्राम। ये थोड़ा बहुत डायग्राम बनाना पड़ेगा, ऐसे बस लिख देने थोड़ी होगा। सर डायग्राम बना रहे थे पर ठीक से बन नहीं रहा था, तो सर ऐसे ही जमा कर दिए। या ट्रेन
बाकी दो लिख के सबमिट कर देना, ठीक है। यस सर। और सुधांशु तुम ये चेक करके फिर लिखना, सबमिट करना। अरुणव प्रसाद, ये सर मैं शाम तक मैं कोशिश करूंगा कंप्लीट फिर से करने। हाँ अब तो जस्ट लास्ट पेज तो ठीक करना है, और क्या है। अरुणव प्रसाद, यस सर। आप जो सबमिट किए वहाँ पे थ्योरी कहाँ गया? सर लिखे थ्योरी। कहाँ लिखे हो थ्योरी? देखते हैं, एक बार रुकिए। दोनों में है सर, दो एक्सपेरिमेंट है, दोनों में थ्योरी लिखा हुआ है। तो बस थ्योरी लिख के छोड़ दिया, थ्योरी में कुछ लिखे नहीं सर है? ये हाँ सर जो मैनुअल में था वो मैनुअल में था सर, वो पूरा लिखा है। सभी ने थ्योरी में कुछ ना सिर्फ ये कुछ लिख दिए, थ्योरी तुम में सर थ्योरी, सीरियल नंबर जो तुम थ्योरी ऐसे कैम छोड़ एंड क्यों देते फॉलोअर हो है भाई? सर। तो जो लिखा है तो लिखना चाहिए था थ्योरी में, थ्योरी लिख के टॉपिक करके छोड़ दिए हो। सर लिखा हुआ है थ्योरी मेरा, ये सीरियल जो थ्योरी में वन कैम एंड फॉलोअर ये सब नहीं लिखा है, डायरेक्ट टॉपिक हम लिखा है कि कैम एंड फॉलोअर क्या होता है, जो जो मैनुअल में था। यस सर लिखा हुआ मेरा, अभी चेक किया। मैं देखे थे जो, वही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी तुम लोग देखो क्या करोगे नहीं करोगे, लेकिन सबने जो लिखा है वही मैं बोल दिया हूँ आपको। सर मैं स्क्रीनशॉट भेज दे रहा हूँ आपको, ये थ्योरी का जो मैं लिखा हूँ। हम्म। मेजरमेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप लोगों को नहीं मिला है इस ये पीडीएफ? मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। बस थोड़ा एक बार रिवाइज कर देते हैं कुछ, ठीक है। वो दिख रहा है? यस सर मिला है। रेफरेंसेस मत लिख देना कोई। मैं इसको अपलोड कर देता हूँ।
हाँ, उसको लिख देना। कौन सा टॉपिक करेंगे आज? कैम एंड फॉलोअर कर देंगे एक बार। यस सर। तो कैम एंड फॉलोअर क्या हो गया? सभी को तो अभी पता ही है कैम एंड फॉलोअर के बारे में सब कुछ। डिफिनेशन ऑफ कैम एंड फॉलोअर क्या हो गया? कैम इज अ मैकेनिकल एलिमेंट व्हिच इज यूज्ड टू डिलीवर द रेसिप्रोकेटिंग और oscillating motion another machine element known as follower. तो कैम एंड फॉलोअर इज अ टाइप ऑफ असेंबली, ठीक है। तो बोथ वर्क्स टुगेदर एट एनी मशीन एलिमेंट, ठीक है। तो ऐसे आपका कैम एंड फॉलोअर तो ऐसे आपका काम कर रहा है, जो गाइड कैम को आपको ये कर रहा है, क्या बोलते हैं, गाइड कर रहा है, और फॉलोअर जो है जैसे काम कर रहा है वैसे काम करता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कैम ये हो गया आपका, रेडियल कैम हो गया, सिलेंड्रिकल कैम हो गया। रेडियल कैम एंड फॉलोअर में रेसिप्रोकल ऑक्सीलेटेड होता है नियर डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर एंड टू कैम एक्सिस। एंड द सिलेंड्रिकल कैम में ये हो गया कि फॉलोअर रेसिप्रोकल और ऑक्सीलेट्स इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द कैम एक्सिस। द फॉलोअर राइज ग्रूव एट द सिलेंड्रिकल सरफेस, ठीक है। ये रेडियल कैम एंड सिलेंड्रिकल कैम ऐसे काम कर रहा है। रेडियल कैम ऐसे परपेंडिकुलरली काम कर रहा है, और सिलेंड्रिकल कैम कैम इस तरह काम कर रहा है, ठीक है। फॉलोअर क्लासिफिकेशन ये हो गया आपका नाइफ एज फॉलोअर, रोलर फॉलोअर, फ्लैट फेस्ट फॉलोअर एंड स्पेरिकल फेस्ट फॉलोअर। जैसे इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर वाइज नाम हो गया नाइफ एज फॉलोअर। यहाँ पे नाइफ टाइप्स का होगा, तो कॉन्टैक्ट विद द कैम, दिस इज द सिंपलेस्ट among all of the followers. These kinds of followers are not used in the case of fast application because it's sharp edge, ठीक है। तो इसमें जो स्लो काम होता है, और ये कैम जैसा है नाइफ एज फॉलोअर ऐसे काम कर रहा है। रोलर फॉलोअर, यहाँ पे फॉलोअर रोलर टाइप्स का होगा, या हाई स्पीड होगा और स्मूथ कॉन्टैक्ट विद द सरफेस। फ्लैट फेस्ट फॉलोअर ये हो गया कि इस टाइप ऑफ फॉलोअर लुक्स लाइक फ्लैट सरफेस with an irregular camp. This type of cam is used when the space is limited and this follower can resist most side thrust. ये सर हो गया आपका फ्लैट। कौन? हाँ बताइए। सर स्क्रीन में शो नहीं हो रहा सर। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है? फाइल शो, सिर्फ फाइल दिख रहा है। हाँ सर अब भी आया। दिख रहा है। तो आपका ये फ्लैट फेस्ट फॉलोअर हो गया। आपका स्पेरिकल फेस्ट फॉलोअर ये है कि दिस टाइप ऑफ फॉलोअर हैज carved but regular follower as well as cam. The modification of flat faced follower ये कुछ इस तरह हो गया कि flat faced follower जैसा ये फ्लैट होता है, यहाँ पे ये जस्ट अपडेट किया हुआ है एज पर रिक्वायरमेंट्स। तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन। क्या क्या होता है इंटरनल कंबशन इंजन में? क्लोज ओपन आउटलेट वाल्व एंड इनटेक वाल्व में यूज होता है। ऑटोमेटेड टाइप्स ऑफ मशीनरी कैम एंड फॉलोअर यूज्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स व्हिच आर ऑटोमेटेड इन मोशन। In hydraulic systems, the main mechanism is cam and follower mechanism. In that case, the mechanism is dependent to the fluid pressure. प्रिंटिंग मशीनरी में यूज होता है, स्क्रू पीस मशीनरी में यूज होता है, गियर कटिंग मशीनरी में यूज होता है, एंड ऑटोमेटिक लेथ मशीन जो है यहाँ पे कैम एंड फॉलोअर का यूज होता है।
एडवांटेज क्या हो गया ये कैम मैकेनिज्म का? बाय डिजाइन द एप्रोप्रिएट कैम प्रोफाइल the follower can be abruptly expected to move and the structure is simple, compact and convenient to design. So in automatic machine tools and light industrial machineries, textile machinery, printing machinery, food machinery, packaging machinery, ये सब कैम एंड फॉलोअर का एडवांटेजेस हो गया। हम लोग यहाँ पे कैम एंड फॉलोअर का यूज करते हैं। डिसएडवांटेज क्या हो गया? द पॉइंट बिटवीन कैम एंड द फॉलोअर इज in contact with the line which is easy to wear and should only be used in occasion where transmission force is not large. ठीक है? The accuracy of cam profile is high and it needs to be processed by CNC machine tools. And number 3 हो गया, the stroke of the follower should not be too large, otherwise the cam will become bulky. तो ये हो गया आपका disadvantage. ठीक है? ये जस्ट फॉर। अच्छा, आप लोगों का इंटरनल कैसे गया वैसे? खास ठीक नहीं ठाक सर। था? हाँ, यस सर, यस सर। सर आप क्वेश्चन बनाए थे? ना। डीआर का सब कुछ याद है? एनी क्वेश्चंस डीआर में? कुछ क्वेश्चन है? डीआर में किसी का कोई क्वेश्चन है? हेलो? मैं फिर भी गियर एक बार बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा। गियर इज अ मैकेनिकल कंपोनेंट्स दैट ट्रांसमिट रोटेशंस and the power from one shaft to another shaft. Each shaft possesses the appropriately shaped projections, so teeth होता है equally spaced around the circumference such that it is rotates. The successive tooth goes into the space between the teeth of the other shaft. तो एक shaft यहाँ पे हो गया, एक shaft यहाँ पे हो गया, तो ये छोटा गियर अगर बड़ा गियर को घुमा रहा है, मतलब 11 टीथ का, अगर 12 टीथ को घूम 22 टीथ को घुमा रहा है, तो स्पीड का वेरिएशन आप लोगों को पता है कैसे होगा, नहीं होगा? आइडियल एयर गियर क्या हो गया आपका? द आइडियल एयर गियर कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द आउटपुट शाफ्ट। सुधांशु रंजन, कुछ बोलना चाहोगे आप? क्या बोले सर? कुछ बोलना चाहते हो? क्या सर? सर आपका आवाज कट रहा है सर मेरा। अच्छा, तो टाइप्स ऑफ गियर क्या हो गया आपका? टाइप्स ऑफ गियर आपका ये होता है कि स्पार गियर हो गया, हेलिकल गियर, डबल हेलिकल, क्रॉस्ड हेलिकल एंड द ओम गियर। तो स्पार गियर हो गया क्या? मोस्ट कॉमन गियर टाइप हो गया जो स्ट्रेट टीथ वाला होगा। दे आर माउंटेड ऑन द पैरेलल शाफ्ट। ठीक है? तो ड्यू टू हेलो। दिस, हेलो, प्रॉब्लम हो रहा है आवाज में? यस सर, प्रॉब्लम हो रहा है। हेलो हेलो, ठीक है अभी? यस सर, क्लियर है। तो ड्यू टू दिस विल सडन एप्लीकेशन द लोड स्ट्रेस विल बी इम्पैक्ट। अच्छा, इम्पैक्ट स्ट्रेस क्या होता है आप लोगों को पता है? इम्पैक्ट स्ट्रेस क्या होता है?
जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लो स्ट्रेस विल बी इम्पैक्ट एंड इम्पैक्ट स्ट्रेस क्या होता है? अरे स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। यस सर प्रॉब्लम क्या हो रहा है अभी? अच्छा, फिर से ये फोल्डर ही दिख रहा है। अभी ठीक है? हाँ यस यस सर। ये इम्पैक्ट इम्पैक्ट स्ट्रेस क्या होता है? सर जब सडनली लोड लगता है तब सर, हाँ हाँ हाँ। सडनली लोड लगता है तो तो स्ट्रेस इम्पैक्ट वो एंड अपोज करता है, उसी को बोलते हैं impact। तो द एक्सेसिव साउंड इसीलिए होता है कि इम्पैक्ट स्ट्रेस यहाँ पे पड़ता है, क्योंकि ये टीथ होता है आपका, यस स्ट्रेट सर। होता है, इसीलिए स्पार्क गियर में ये प्रॉब्लम होता है। तो when they are applied for the high speed then excessive sound भी होता है, so they are for moderate speeds। ठीक है, तो स्पार्क गियर का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है? थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल स्क्रू ड्राइवर, वॉशिंग मशीन एंड क्लॉथ ड्रायर, ये सब में ये यूज होता है। फिर आ गया हम लोगों का हेलिकल गियर। Teeth are cut an angle so that when the teeth of the helical gear engage, the contact starts one end of the teeth. It will gradually spread as the rear rotate up, the two teeth will engage fully। कैसे हो गया? क्योंकि this there will be a gradual engagement, there will be less impact on teeth, less noise, higher load capacity can used be for higher, and helical gear can used in cars। तो हेलिकल गियर इसमें थोड़ा इसमें 45 डिग्री का एंगल बना देते हैं हम लोग, तो इसमें एडवांटेज ये सब बन गया है। ठीक है, ग्रेजुअल एंगेजमेंट हो रहा है, लेस इम्पैक्ट ऑन टीथ होता है, लेस नॉइज होता है। ये हो गया आपका हेलिक्स एंगल। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछते हैं हेलिक्स एंगल क्या होता है। हेलिक्स एंगल, देयर इज एंगल बिटवीन एन एनी हेलिक्स एंड एन एक्सेल लाइन on its right, circular cylinder or cone। common applications will be screw, helical gears, ohm gears। तो ये जो है आपका एक्सिस और ये जो हेलिक्स एंगल है, ये मिडिल का जो है, सॉरी जो हेलिक्स हो गया आपका गियर का टीथ, तो मिडिल में हो गया आपका हेलिक्स एंगल। ये आपका बन गया कि डबल हेलिकल गियर। डबल हेलिकल गियर encompass two opposite oriented helical gears of the some helix angle together such that their two opposite thrust forces annihilates one another। तो ये हम कहाँ यूज करते हैं? डबल हेलिकल गियर, डबल हेलिकल गियर यूज करते हैं हम लोग रेसिंग कार्स में। बिवेल गियर क्या हो गया आपका? बिवेल गियर आर मोस्टली माउंटेड for a shaft having 90-degree angle between them but can be designed when the shafts will be at angle। The gear is useful when shafts operating at angle means the power transmitted at the operating angle, and it is also in mechanism of hand drill। ठीक है, तो बिवेल गियर कुछ इस तरह काम हो रहा है, ये 90 डिग्री एंगल में काम करते हैं। ये डिफरेंशियल में हम लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ओम गियर क्या हो गया? they come as ohm and ohm wheel। ohm gear acts as driver, it has very high spiral angle and driven will be ohm wheel। तो driven gear क्या होता है आपका? ohm wheel। we cannot make ohm wheel driver, it will increase the friction। friction increase होता है, इसीलिए इसका speed बहुत कम होता है। तो it will provide high torques, they can also be used for speed reduction। ठीक है, torque क्या होता है? force into radius। ठीक है, तो यहाँ पे हाई टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो हाई टॉर्क प्रोड्यूस होने के कारण से आपका स्पीड रिडक्शन होता है। हम लोग होम गियर स्पीड रिडक्शन के टाइम ही यूज करते हैं। इस तरह काम हो गया आपका होम गियर का। रैक एंड पिनियन गियर क्या हो गया? A rack and pinion is a type of linear actuator that comprise circular gear। तो पिनियन हो गया, और engaging linear gear जो रैक हो गया, which operate to translate rotational motion into linear motion। ठीक है, रोटेशनल मोशन ये लिनियर मोशन में हो गया आपका। तो जैसे स्टीयरिंग सिस्टम है, रैक एंड पिनियन का स्टीयरिंग सिस्टम, रैक एंड पिनियन सिस्टम इज uses a gear set to convert the circular motion of the steering wheel into the linear motion required to turn wheels। ये व्हील को ट्रांस करने के लिए हम लोग रैक एंड पिनियन का यूज करते हैं। फिर अभी तो नहीं होता है, अभी रैक एंड पिनियन सिस्टम के अंदर हम लोग हाइड्रोलिक का भी यूज करते हैं।
तो so that the when the steering wheel is turned the gear spins and the moving the rack. तो रैक एंड पिनियन गियर स्टीयरिंग सिस्टम ये हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे जो हाइड्रोलिक सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, ये आपका गियर हो गया, ठीक है। अब लोग जो बात यह है कि मैनुअल सबमिट करते रहिए, ठीक है। और दो दो अगर सभी ने अभी सबमिट नहीं करेंगे इस हफ्ते के अंदर तो आप लोग को मार्क्स तो कटेगा, ठीक है। तो मेरा बस बहुत कम लोगों का ही मैनुअल हम लोगों को मिला है मुझे, ठीक है। तो ऐसे नहीं चलेगा, आप लोग सब सबमिट करते रहिए। तो टोटल 4 है ना अभी सर? टोटल 5 है। सर आप करवाए कितना? 4 ही मिला था ग्रुप। हम और एक भेज दिए थे। ग्रुप में तो सारे मिला था। ग्रुप में 4 ही मिला, एक और भेज देना विशाल हमको। एक मैं विशाल को तो भेज ही दिए थे और सर मैं चैट में शायद ऊपर हो गया होगा, हम भेज देते सर फिर से और एक बार। आप भेज Yes, sir, दीजिए, भेज नहीं तो रहे हैं। मुझे वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा कुछ भी, ठीक है। तो आप भेज दीजिएगा तो आप विशाल एक बार तुम सब भेज दो दोबारा। आप भेज दीजिए और आप लोग सबमिट करते रहिए इस हफ्ते के अंदर। अगर नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम में आप लोग पड़ जाएंगे, ठीक है। सर ये जो पीडीएफ है ये हाँ। हम लोग को शेयर कर सकते हैं सर? थोड़ा कौन सा? जो भी पढ़ा रहे थे सर। वो तो मैंने पहले ही भेज दिए थे सब कुछ, वो भेज दे रहा हूँ मैं। सब भेज दिए सर, जो जितना टॉपिक है सर। सर भेज दीजिए, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। कैंप फ्लोवर वगैरह और सारा गियर, ट्रेन गियर सब खुद से ही करना है। ये सब मैं पहले ही भेज दिए थे। अब ग्रुप में शायद देखे नहीं आप लोगों का, ग्रुप में मैं सब कुछ भेज ही दिए थे पहले, ठीक है। आप बोल रहे हो तो मैं आपको भेज देता हूँ। विशाल आपके पास नहीं होगा सब कुछ? यस सर होगा। तो आप इनको सर भेज मैं सकते हो फॉरवर्ड कर 4। दूंगा। हाँ, ये 4 जो पीपीटी है, यस 4 सर। पीपीटी इनको भेज दीजिए सुधांशु को। यस सर। और सुधांशु आप उसको रेक्टिफाई करके एटलीस्ट लास्ट पेज रेक्टिफाई करके आप भेज दीजिएगा, ठीक है। टोटल एक हाँ सर, कीजिएगा। शाम तक मैं कंप्लीट कर चुकी इसको डिलीट करिएगा, डिलीट करने के बाद आप पूरा ठीक करके भेजिएगा। और आप हूँ। सब ओके सर। थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा करके सबमिट करते रहिए। साक्षी और आपका राजकुमार आपका तो लास्ट एक ही बचा है और सब हो ही गया। बाकी जितना है सब कुछ आप सबमिट कीजिए। यस सर। विशाल उनको थोड़ा दे दीजिएगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, मैं लिफ्ट करता हूँ, ठीक है। एंड कीजिए। और आप सभी को मैं सभी को पूछ रहा हूँ, सभी को क्लास कोड मालूम है? सर मैं सबको फॉरवर्ड कर दिया था क्लास का कोड। यस सर, ज्वाइन है सर क्लास में। नहीं, आप तो पता है मुझे, आप तो सबमिट किए हो। बाकी जितना है मतलब ये जो मतलब एक भी नहीं किया हो, उन सभी को पता है कि नहीं है मुझे पता नहीं, ठीक है। अगर कोई सबमिट नहीं करेगा तो उसमें प्रॉब्लम होगा। इसमें थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग तो हुआ था। दीनबंधु पाल ऐसा है, धर्मेंद्र कुमार शाह ये कोई मतलब सबमिट नहीं किया है। विकास दास आप भी सबमिट नहीं किए हो। सर हम तो सबमिट कर दिए। नहीं, आपका नहीं, विकास दास एक। विकास लैब का बात कर रहे हैं ना सर? ओके सर। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा करके आप लोग सबमिट कीजिए, नहीं प्रॉब्लम होगा तो इस हफ्ते के अंदर आप लोग 2 सबमिट मिनिमम कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीक तक 2 सबमिट कीजिए और एक तो विशाल के पास होगा, वो आपका जो ग्रुप होगा उसमें भेज देगा। नहीं तो मैं
क्लास के अंदर ही मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं लीव करता हूँ। ओके बाय। और विशाल आप ये थोड़ा भेज दीजिएगा आप अटेंडेंस, ठीक है। यस सर। अटेंडेंस मुझे भेज दो। यस सर। कौन है? ठीक है भाई।